लड़की को 11:30 बजे लेके आया। डिलीवरी का मसला था 8 तारीख को। हाँ, 12 बजे एडमिट हुई है मेरी लड़की। 2:30 या ऐसे कुछ डिलीवरी हुई है। रात भर रखे थे मुझे यहाँ। सुबह में 8 बजे जाने लगा तो बोले 3000 रुपया दो। तो मैं बोला है नहीं 3000 और 2000 ले लो। तो मैंने कहा 2300 दो तो लेके जाओ। 2300 दिया तो लेके गया घर पे। बच्चे की क्या स्थिति थी? तो वही पानी गंदा चला गया। कहाँ लेके गया? यहाँ बस्ती। पैसा कौन दिया है? क्या पता कौन दिया? अब वो नाम नहीं मालूम था मुझे। और ड्यूटी में थी कोई? हाँ, ना थी, डॉक्टर थी। देखिए, हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरियावा, यहाँ पर भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर व्याप्त है। विशेष तौर से डिलीवरी रूम प्रसूता महिलाओं के साथ और जांच के नाम पर और जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर यहाँ पर भारी पैमाने पर लूट की जाती है। चूंकि मामला हम लोगों के संज्ञान में रहता है, लेकिन कोई भी पीड़ित सामने आकर के कहने के लिए तैयार नहीं होते जल्दी। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग मामला उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। कराबुद्दीन साहब हैं, इनकी बच्ची मैसर जहां की डिलीवरी यहाँ पर 8 तारीख को हुई। डिलीवरी रूम में जो ड्यूटी पर थी उन्होंने इनसे पैसे की मांग की, जबकि डिलीवरी नॉर्मल हुई थी और बच्चे के मुंह में पानी चला गया था। वो जिंदगी और मौत से खेल रहा था, उसे हायर सेंटर ले जाना जरूरी था, लेकिन 3000 की मांग की गई और जब तक इन्होंने 2300 रुपया दे नहीं दिया तब तक उस बच्चे को और जच्चा बच्चा को यहाँ से छोड़ा नहीं गया। और 3 दिन तक वो हमारे नेता सैयद फिरोज अशरफ साहब के गांव का मामला है, सालेपुर का। कायनात फातिमा जी यहाँ पर हैं। तमाम हमें यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ, यहाँ पर चाहे वो चिकित्सा अधीक्षक यहाँ के हमारे हों, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हों, चाहे यहाँ पर डॉक्टर्स हों और चाहे डिलीवरी रूम का मामला हो। आप ये समझ लीजिए, जांच डॉक्टर के सामने जहां पर वो बैठ करके ओपीडी करते हैं, वहां पर लैब टेक्नीशियंस के दलाल खड़े रहते हैं और हॉस्पिटल में जांच ना होकर के नॉर्मल सी जांच भी बाहर जाकर के 500-600 रुपए उनसे वसूली की जाती है। और डिलीवरी रूम में तो अगर किसी ने पैरवी कर दिया, नॉर्मल उसकी डिलीवरी हो सकती है यहाँ पर, तो उसको पैरवी के तुरंत बाद रिफर कर दिया जाता है, महज इसलिए कि इसमें पैसा नहीं मिलेगा। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जब जानकारी हुई, हम लोगों ने, ये बहुत ही अमानवीय है। सरकारी योजनाएं, सरकार का ये दावा है कि यहाँ पर मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं सरकार का, इसलिए आप ज्ञापन प्रस्तुत करें और उसके बाद हम जो है इसको हर हाल में इसकी जांच करके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने टेलीफोनिक वार्ता के क्रम में ये बात कही है। इस प्रकरण के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन नेता जी ने फोन किया मुझे, तब मुझे प्रकरण के बारे में जानकारी हुई। मैंने तत्काल जो है स्टाफ नर्स को बुला करके उस प्रकरण की जानकारी के बारे में पूछना चाहा, लेकिन उसने पूरी जानकारी मुझे नहीं दी। अब तो दोबारा बात हुई तो आपने कहा मैं आ रहा हूँ। हमने कहा आइए और सामने बात होगी, जैसा भी निकलेगा, जो सुझाव होगा आपका, वैसा काम किया जाएगा। वजह क्या है धरना प्रदर्शन करने की? वजह है कि जो एक प्रसूता कोई आई थी 8 तारीख में, तो उससे कोई धन उगाही यहाँ की गई थी स्टाफ नर्स के द्वारा, ठीक है। इसके चलते जो आज धरना प्रदर्शन ये था, तो इसको संज्ञान में हमने भी लिया। हमने सीएमओ साहब को भी अवगत कराया इस मामले में, और जैसा भी इसमें जांच के उपरांत जो भी निकलेगा उसको दंडित किया जाएगा, कार्रवाई की। क्या मानते हैं आपके सीएचसी में धन उगाही चल रहा है? अगर मैं जानता तो इसका निराकरण पहले कर देता। कई बार मैंने, जैसे आप लोगों ने एक आरोप लगाया कि जो है यहाँ पे बाहर के लैब के लोग काफ़ी आते हैं, घूमते रहते हैं, कई बार मैंने संज्ञान में भी लिया। मैंने पत्र जो है सीएमओ साहब को भी लिखा है और यहाँ थाना धारा के SHO साहब को भी लिखा है कि यहाँ पे पुलिस व्यवस्था की जाए। बिना पुलिस व्यवस्था के कोई अस्पताल या कोई जो है नहीं चल पा रहा है, क्योंकि कुछ लोकल लोग होते हैं जो काफ़ी हावी होते हैं और उनसे बार बार हमारी लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं, ना हम लड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिविलियन हैं, कोई हम प्रशासनिक अधिकारी नहीं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को सहयोग भी होना चाहिए और सहयोग के साथ साथ आप लोग जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी करवाएं, तो भ्रष्टाचार जैसा आप आरोप लगा रहे हो खत्म किया जा सके।